नमस्कार बच्चों, मेरे पास एक किताब है कक्षा 4 की और किताब का नाम है अपना परिवेश, यानी पर्यावरण अध्ययन की किताब है अपना परिवेश। इसका हम पहला पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं पहला पाठ। देखते हैं पहले पाठ का क्या नाम है। पहले पाठ का नाम है बचपन की यादें, यानी बचपन की यादें। इसमें एक लड़की होती है, वो अपने ननिहाल जाती है, यानी माँ के पीहर जाती है, अपने माँ के पीहर, और अपनी नानी से पूछती हैं। किसकी? अपनी नानी से माँ की बचपन की यादें के बारे में पूछती हैं। तो ये पाठ पढ़ते हैं हम। इस पाठ में क्या चीजें हैं बच्चों? ये पाठ सुनीता नाम की एक लड़की है, उसके ऊपर है पूरा। ननिहाल में सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र है। सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती हैं। उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई। सब बच्चे बहुत खुश हैं। नानी जी प्यार से उन्हें रोज आम खाने के लिए देती है। इसमें सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नानी जी के यहाँ गई, अपने ननिहाल में गई। पास में ही उसकी मौसी, सुनीता की मौसी, यानी उसकी मौसी किसे कहते हैं? माँ की बहन। सुनीता के माँ की बहन भी पास के गांव में थी। उनकी बड़ी लड़की भी अपनी नानी के पास में आई। अनीता भी नानी के पास में आई और सुनीता दोनों नानी के पास में आई। नानी उनको रोज आम खाने के लिए देती थी। अब ये बचपन किसका है? बचपन की यादें, यानी सुनीता और अनीता के माँ की बचपन की यादें हैं। उनकी माँ का बचपन कैसा था वो बताया गया है। माँ का बचपन। नानी जी क्या कहती हैं? नानी जी अनीता को कहती हैं कि अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी, तुम्हें भी सिखाऊंगी और तुम्हारी माँ को भी मैंने सिखाया था। अब अनीता कहती है, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली चाची भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। नानी जी आपने माँ को और क्या क्या सिखाया है? नानी से पूछती है। नानी जी कहती है, बेटा तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं उन्हें ज्यादा काम नहीं बताती, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी होगी, मैंने तुम्हारी माँ, मामी और मौसी, जैसे जैसे तुम्हारी माँ बड़ी हो गई, तुम्हारी माँ, मामा और मौसी, मैंने तुम्हारी माँ, मामा व मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। मतलब जैसे जैसे बड़े हो गए तब उनसे मदद लेना शुरू किया। छोटे थे तब उनसे काम नहीं करवाती थी, खेलने देती थी और थोड़ा बहुत पढ़ना सिखाया था। वे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गए, यानी मेरी मदद करते करते घर का काम करना सीख गए। अनीता नानी से क्या पूछती है? वापस पूछती है, नानी जी माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए कहती है, आप भी ऐसा ही करती थी? अब अनीता पूछती है कि नानी माँ तो मुझे हमेशा ही पढ़ने के लिए कहती है, आप भी ऐसा ही करती हैं क्या? मतलब आप भी ऐसा ही करती थी क्या? नानी जी कहती है, हाँ बेटा, लेकिन तब पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। मतलब मैं कहती थी परंतु उस समय पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे हम, इसलिए बहुत कम कहती थी। कहती तो जरूर थी पर इतना नहीं कहती थी जितना तुम्हारी माँ कहती है, क्योंकि अब पढ़ाई की जरूरत बहुत हो गई है। फिर भी समय समय पर मैं सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। ये नानी का जवाब था। फिर अब अनीता पूछती है, नानी जी आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? मतलब आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? अब नानी जी जवाब देती हैं, बेटा मैंने तो 5वीं तक की पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता फोटो की एल्बम लेकर आई और सभी फोटो देखने लगे। मतलब मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ और तुम्हारी माँ भी पढ़ने में बहुत होशियार थी, बाजार से सामान लाती थी, काम करती थी, खेतों के काम करने पड़ते थे। अब जमाना और है। ये अपनी द्विती को नानी समझा रही है। नानी जी और नानी जी के साथ बच्चे बैठते हैं और वो एल्बम देखते हैं। सुनीता क्या कहती है, नानी जी मेरी माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहनी है। अब सुनीता कहती है कि मेरी माँ ने तो फूलों वाली फ्रॉक पहनी है, ये कितनी सुंदर है। यानी ये माँ की बचपन की तस्वीरें देख रही हैं वो बेटियां नानी के साथ में बैठ करके। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है, ये फोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी ये फोटो बताऊंगी। मतलब माँ का फोटो उनको भी बताऊंगी। अब नानी जी कहती है, ये फोटो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है, तुम्हारे मामा जी की शादी हुई थी उस समय का ये फोटो है। इस तरह सभी फोटो एल्बम देख करके पुरानी यादें ताजा कर, माँ की जो यादें थी वो बच्चे देख रहे थे, हमारी माँ कैसी थी, वो फोटो देख के बच्चे ऐसे जानने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे किताब में पॉइंट दिया गया, बच्चों ध्यान से सुनिए, सोचिए और लिखिए।
इसमें क्या पूछा है, सोचिए और लिखिए। मतलब आपको ही लिखना है, ये मैं नहीं बता सकता, ये आपको ही लिखना है, क्योंकि ये आपके रिश्ते के बारे में पूछे गए प्रश्न है। आगे क्या पूछा है, आपका ननियाल कहाँ है। इसमें आपको लिखना है कि आपका ननियाल कहाँ है। आगे पूछा है आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है। आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है। आपके मामा जी और माँ में भाई बहन का रिश्ता है। और आपके ननियाल में कौन कौन रहते हैं, ये भी आपके हिसाब से लिखना है, क्योंकि आपका ननियाल है। हर एक बच्चे का अलग अलग ननियाल होता है, इसलिए अपने हिसाब से लिखना होता है। आपके ननियाल में कौन कौन रहते हैं। स्वाभाविक रूप से नाना जी रहते हैं, मामा जी रहते हैं, मामी जी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, नानी जी, और उनका पूरा परिवार रहता है। अब अगला सवाल पूछा है, आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपके मामा जी की पत्नी होती है, वो अमूमन तो मामी लगती है, यानी रिश्ते में मामी लग। आप उनको क्या कह करके बुलाते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप ननियाल कब कब जाते हैं, ये आपको सोच के उत्तर देना है। आप ननियाल कब कब जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं, सर्दियों की छुट्टियों में जाते हैं, कोई शादी विवाह त्योहार, किस मौके पे आप ननियाल जाते हैं, किस कार्यक्रम में आप ननियाल जाते हैं, कब छुट्टियां मनाने जाते हैं, ये अपने हिसाब से लिखना है। आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है। पिताजी और मौसा जी का रिश्ता होता है साढ़ू, यानी दोनों आपस में साढ़ू लगते हैं। ये एक रिश्ता होता है जो दो बहनों के पति आपस में साढ़ू लगते हैं। आपको ननियाल में सबसे अच्छा क्या लगता है, ये भी इस हिसाब से लिखना है। आपके ननियाल में कौन सी चीजें खाने पीने की, कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई नानी की आदत, नाना की आदत, नाना जी, कौन अच्छा लगता है, ये अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। अब आगे है पता कीजिए और बताइए। मतलब आगे लिखा है पता कीजिए और बताइए। क्या पता करना है, क्या बताना है। बताना है आपके माँ पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है। अपने माँ ने और पिताजी दोनों के अलग अलग, माँ ने 5वीं तक की है, 6ठी 10वीं 12वीं कितनी तक पढ़ाई की है, पिता ने कितनी तक पढ़ाई की है, ये सब आपको इस प्रश्न के नीचे लिखना पड़ेगा। अब आगे है उन्हें पढ़ना कैसा लगता था। मतलब उन्हें पढ़ना कैसा लगता था, ये अपने पिताजी और माताजी से पूछ के बताना है कि उन्हें किस तरह से पढ़ना अच्छा लगता था, या खराब लगता था, या बोरिंग लगता था, ये भी उनसे पूछ के बताना है। अब है माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों, ये भी पूछना है। माँ के भाई बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने की, कौन ज्यादा होशियार था, क्यों की, उसका कारण भी जानना है, क्योंकि वो आगे एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था, पढ़ लिख करके होशियार बनना चाहता था, इसलिए क्यों की इसके पीछे का कारण भी लिखना पड़ेगा। अब पिताजी का ससुराल, पिताजी का ससुराल यानी आपका ननियाल। हमारा ननियाल हमारे पिताजी का ससुराल होता है। अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जमाई के आने पर नानी जी वे सभी खुश थे। नानी जी और सभी खुश थे, बेटी और जमाई, नानी की बेटी और उनका पति जमाई होता है, वे आने के वे सभी खुश थे। उनका अच्छे से स्वागत किया गया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाई शाह को मनवार कर आम की मिठाई खिलाई। मतलब मामा जी ने जमाई शाह को, बहनोई को मनवार करके आम की मिठाई खिलाई। मामा जी ने जमाई शाह को मनवार करके आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी ने कहा कि साला जी आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। मतलब सुनीता के पिताजी ने मिठाई खा के अपने साला जी से वापस उनको मिठाई खिलाने का आग्रह किया। अगले दिन सुनीता भी अपने माँ पिताजी के साथ वापस घर आ गई। अब आगे सोचिए और बताइए क्या है। आपके माँ और पिताजी की ससुराल कहाँ कहाँ है। अभी आपको सोचना है आपके माँ की ससुराल कहाँ है, आपके पिता की ससुराल कहाँ है। बच्चों, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपके पिताजी रहते हैं, वो है आपकी माँ की ससुराल। और जहाँ आपकी नानी रहती हैं, जहाँ आपके मामा जी रहते हैं, जहाँ माँ का पिया, माँ ने जन्म लिया, वो होता है पिताजी का ससुराल। बच्चों, आगे आपको सोच के बताना है आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या क्या कह करके बुलाते हैं। मतलब आपके पिताजी को मामा जी और मौसी जी क्या कहकर बुलाते हैं। मामा जी बहनों ही कहकर या जीजा कहकर के बुलाएंगे। मामा जी हमारे पिताजी को, आपके पिताजी को जीजा या बहनों ही कहकर के बुलाएंगे। मौसी भी यही सेम, जो मामा जी कहेंगी वही मौसी जी कहकर के बुलाएगी। आपके माँ पिता अपने सासू जी को क्या कह के पुकारते हैं। आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को, अपने अपने सासू जी को सासू माँ या सासू कह करके ही पुकारते हैं। आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आपके माता पिता क्या कह करके पुकारते हैं। ये अपने हिसाब से ही प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा।
आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? बच्चों, आपके घर में जब भी कोई मेहमान आते हैं उनका स्वागत किस प्रकार से करते हैं? उनको क्या खिलाते हैं, कैसे बिठाते हैं, क्या खाट बिछाते हैं, पलंग बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, दरी बिछाते हैं, किस प्रकार के उनका स्वागत किया जाता है, पानी मिठाई वगैरह सब कुछ वो अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आप कॉपी में लिख लीजिए। अब आगे है, पता कीजिए और लिखिए। क्या पता करना है? आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या कहते हैं? मतलब आपको ये पता करना है आपके पिताजी के जो भाई और बहन है उनको आप क्या कहते हैं। पिताजी के भाई यानी चाचा हो सकते हैं और ताऊ हो सकते हैं, और पिताजी की बहन बुआ होती है। और आपके पिताजी साला साली आपके क्या लगते हैं? पिताजी के साला यानी हमारे मामा जी, आपके मामा जी पिताजी के साला होते हैं। आपकी मौसी पिताजी के साली होती है। अब आगे है, आपके माँ और पिताजी जब छोटे थे तब वे घर में क्या क्या काम करते थे? ये पूछना पड़ेगा उनके। खेलते थे, पढ़ते थे, बदमाशी करते थे, पत्थर मारते थे, अच्छा काम करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, बुरा काम करते थे, ये सब पूछ के लिखना पड़ेगा। आपके माता पिता की छोटे समय क्या आदत थी, क्या काम करते थे, ये सब उनसे पूछ के लिख लीजिए। आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं, किन्हीं 2 कामों के बारे में लिखाइए। आपके पिताजी क्या काम करना जानते हैं, उनके बारे में लिखिए और बताइए कि उन्होंने उसे कहाँ और कैसे सीखा। अब जो काम लिख लिया है उस काम के बारे में उनसे पूछिए कि वो काम उन्होंने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। हमने क्या सीखा? ननियाल के रिश्तों, नाना जी, नानी जी, मामा जी आदि को समझा, माँ के बचपन को जाना, हमें घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए, ये सीखा। जाना समझा। अब बताइए, पिछली कक्षा में आपने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया था, मतलब आपके अपने परिवार का। पिछली कक्षा में अपने पिता का, माता का, दादा का वंश बनाया था। अब इसी प्रकार ननियाल का भी बनाना है। नाना का, नानी का, मामा का जो रिश्ता है उस रिश्ते का एक वंश वृक्ष बनाना पड़ेगा। तो बच्चों, ये पाठ कैसा लगा? समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले पाठ में।